हेलो साथियों, सादर नमस्ते। कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं विनोद कुमार आर्य आज एक बार फिर से आपके चैनल नए नगरों विनोद आर्य पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं गुरु पर्व की। जी हाँ दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, गुरु पर्व है। और गुरु पर्व की आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि चाहे कोई साथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ा है या कोई बाहर की दुनिया में कदम कदम पे हर एक व्यक्ति जब जीवन में मिलता है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी गुरु है मेरा। उन सभी को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। बट हाँ दोस्तों, इस वीडियो बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? आज नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को 20 साल हो गए हैं, लगभग पूरे 20 साल कंप्लीट हो गए हैं। और इन 20 साल की जर्नी में किन किन लोगों ने मेरे को सहयोग किया है आगे बढ़ने में, आज उन्हीं को मैं एक जो है उन्हीं को भाव प्रकट करता हूं मेरे अपने। और जिसमें से सबसे पहला नाम है मिस्टर चेतन हांडा जी। चेतन सर शुरुआत के दिनों में जब मैं ABCD नहीं मेरे को आती थी नेटवर्क मार्केटिंग की, उनकी संगत में आने के बाद उनसे उनके बहुत नजदीक रह के हमने नेटवर्क मार्केटिंग सीखी है। और यकीन मानना दोस्तों, कुछ ऐसे सिद्धांत चेतन सर से सीखे हैं जिन्होंने बाहर की दुनिया में भी हमारे जीवन को संवारा है। मैं खुश नसीब हूं इस बात के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग ही माध्यम बनना चेतन सर से मिलने का। नेटवर्क मार्केटिंग में तो उनसे बहुत कुछ सीखा ही, लेकिन सामाजिक दायित्व हमें कैसे पूरे करने चाहिए या हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसमें भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है। चेतन सर के साथ रहने से बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा है। और इसी कड़ी में एक दूसरा नाम आता है मिस्टर सरबजीत सिंह। सरबजीत सर के साथ वो टाइम आज भी मेरे को याद आता है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में जो है नेटवर्क मार्केटिंग में हम जूझ रहे थे। पैसा नहीं हुआ करता था पास में, एजुकेशन हमारे पास नहीं हुआ करती थी, शुरू में आए थे। एज भी ऐसी नहीं थी कि हम जो भी कोई सामने वाला कहे उसको मान लें, बहुत सारी गलतियां भी की। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जब हमारे साथ खड़ा हो जाता है, और व्यक्तित्व क्या है, वो खुद अपने आप में एक संस्था है। जब एक ऐसी संस्था हमारे साथ में खड़ी हो जाती है जिसका एक ही उद्देश्य होता है कि ये मेरी डाउनलाइन है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है और इसको मैंने संवारना है, इसको मैंने निखारना है, इसको मैंने त्रासना है। जब इस तरह की भूमिका में वो हमारे साथ खड़े थे वो लोग, तो हम लोग न जाने कब किस तरह से हमें पता भी नहीं चला और हम निखरते गए। आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में जो मुझसे त्रुटि होती है वो मेरा अपना फॉल्ट है, मेरी अपनी कमी है। बट जो मैं थोड़ा बहुत बेहतर कर पाता हूँ वो मेरा हिस्सा नहीं है, उसमें मैक्सिमम उन्हीं गुरुजनों का हिस्सा है, उन्हीं जो हमारे मेंटोर हैं उन्हीं का हिस्सा है, चाहे वो चेतन सर है, चाहे वो सरबजीत सर है। और तीसरा नाम इसमें जुड़ता है साथियों मिस्टर करण सिंह। करण जी का साथ हालांकि बहुत लंबा साथ नहीं रहा है। वैसे तो 2002 से मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैं उनके ज़्यादा टच में आया हूँ जब मैं गैलवे से बाहर चला गया था। मोदी केयर में हम काम कर रहे थे। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें, उनकी सौम्यता उनके अंदर ऐसी है। मैंने पिछले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली करण जी के साथ आया हूँ पिछले 3 सालों से, 4 सालों से कह सकते हैं। 1 साल अभी गैलवे में दोबारा से हो गया है और उससे पहले 2.5 साल मैंने बिताए हैं एक्स कंपनी में जहाँ से हम लोग आए हैं। मैंने कभी उनके चेहरे पे सिकन नहीं देखी। ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आता है, बट वो उस गुस्से को कैसे अपने काम में लगाते हैं, कैसे वो उसको यूज करते हैं, उसको पॉजिटिवली उसको काम में लेते हैं, ये मैंने बारीकी से सीखा है करण जी से। दोस्तों, ये 3 नाम है मेरे जीवन में जो जिनके साथ बहुत ज्यादा संपर्क रहा मेरा, जिनसे मैंने कदम कदम पे बहुत कुछ सीखा है। और आज भी जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, ये सब जो उसमें अच्छा कर पाता हूँ, ये इन
तीनों का देन है। और उसके अलावा जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि बाहर की दुनिया में जब मैं चाहे मैं बस में सफ़र कर रहा होता हूँ, चाहे मैं बस स्टैंड पर खड़ा होता था या किसी भी जगह में खड़ा होता हूँ, मैं मेरा हमेशा एक मन होता है कुछ ना कुछ मैं वहाँ से लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ मैं वहाँ से सीख के आता हूँ। तो आज गुरु पर्व के पर्व पे मैं सभी उन साथियों को, चाहे वो मेरी डाउनलाइन का हिस्सा है, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हैं, चाहे वो मेरे नेबर्स हैं, अगर उनसे मेरे को कुछ सीखने को मिला, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और स्पेशली इन तीनों लोगों का, मिस्टर चेतन सर, सरबजीत सर और करण जी, जिनके साथ आज भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब जब मैं कहीं अटकूंगा, जब जब मैं कहीं रुकूंगा मेरे मंजिल पे, तो ये मेरे साथ एक मेरे ऊपर एक छतरी की तरह खड़े हैं। और साथियों, एक मैसेज आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि हम एक ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं, एक ऐसे कार्य से जुड़े हैं जिस कार्य में हम बिना गुरु के, बिना अपलाइन के एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। तो हम उनका आभार कदम कदम पर व्यक्त करें, क्योंकि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, बिना अपलाइन के हम कामयाब नहीं हो सकते। और आप सभी साथियों का जो YouTube चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़े हैं, यकीन मानना आप मेरे को रोज बहुत कुछ सिखाते हैं। आपका पूछा गया सवाल, आपकी क्वेरी मेरे को बहुत कुछ सिखाती है। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे पूरे YouTube फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं जहां भी खड़ा हूं YouTube चैनल के माध्यम से, उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो साथियों अपने साथियों को भी उसको शेयर किया कीजिए। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और जहां जहां आपको लगता है कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो मैं खुले दिल से उसका स्वागत करना चाहूंगा। आपके सुझाव मेरे को अच्छे लगते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गलवे, जय भारत।